बात करते हैं एक बड़ी खबर की। एक गांव के एक ही स्कूल में पढ़ने वाले 22 अल्पसंख्यक बच्चों को स्कॉलरशिप, और इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह कि इन सभी बच्चों का नाम एक ही मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड था और 22 बच्चों के पिता का नाम भी एक ही निकला। इसके अलावा असम के ग्रामीण इलाके में एक ही बैंक से 66,000 अल्पसंख्यक बच्चों को स्कॉलरशिप बांट दी गई, जबकि ना तो वो संस्थान मौजूद था और ना ही वहां बच्चे पढ़ रहे थे। और ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं, 21 राज्यों के 830 शिक्षण संस्थानों में हुआ। अल्पसंख्यकों से जुड़ी स्कॉलरशिप से जुड़े मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में जानिए आखिर घोटाले के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। न संस्थान न छात्र, मिलती रही स्कॉलरशिप। $144 करोड़ का घोटाला, सीबीआई करेगी पूरा खुलासा। अल्पसंख्यक मामलों से जुड़े मंत्रालय की स्कॉलरशिप स्कीम में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। मंत्रालय ने खुद ही जांच कराकर पता लगाया कि स्कॉलरशिप देने में भारी गड़बड़ी हुई है। दरअसल माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की स्कॉलरशिप स्कीम के तहत पहली कक्षा से पीएचडी तक माइनॉरिटी संस्थानों में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें साल 2007 से 2022 तक 22,000 करोड़ रुपए बांट दिए गए। लेकिन जब जांच कराई गई तो साल 2017 से लेकर 2022 तक बांटी गई स्कॉलरशिप में 144 करोड़ 83 लाख के गबन की बात सामने आई। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने यह जांच 21 राज्यों के 1572 माइनॉरिटी संस्थानों पर कराई थी, जिसमें से 830 संस्थान सिर्फ कागजों पर ही चल रहे थे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मुताबिक 53% संस्थान फर्जी निकले। अब मंत्रालय बाकी के बचे अल्पसंख्यक संस्थानों की भी जांच करवा रहा है। अगर उनमें से कोई गड़बड़ी आती है तो उन्हें भी सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल 830 फर्जी संस्थानों का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने देश के लगभग 1,80,000 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में पिछले 14 साल में 22,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। इसमें से 1572 संस्थाओं की जांच में ये पाया गया कि 830 ऐसे संस्थान हैं या तो फर्जी हैं या फर्जीवाड़ा में लिप्त हैं। इन 830 संस्थाओं ने पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार के 144 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जो पूरे घोटाले का टिप्स ऑफ द आइसबर्ग दिखता है। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि फर्जी तरीके से स्कॉलरशिप में धांधली का गोरख धंधा 2008 से चल रहा था। इसमें संस्थान के नोडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर अधिकारी और बैंक के अधिकारी शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि गलत आधार कार्ड का इस्तेमाल, गलत मोबाइल नंबर का इस्तेमाल और गलत संस्थान का इस्तेमाल कर इतनी बड़ी रकम हड़पी गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय को चिंता इस बात की भी है कि जिस तरह से फर्जी नाम, फर्जी आधार नंबर, फर्जी एड्रेस देकर घोस्ट बैंक अकाउंट खुलवाए गए हैं स्कॉलरशिप लेने के लिए, इसमें कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय तो नहीं है, क्योंकि ये सारे कारनामे केरल के मलप्पुरम, जो आईसिस से कनेक्शन के लिए बदनाम था, वहीं असम के नगांव, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए जाना जाता है, ऐसे जगहों पर अगर ऐसे अकाउंट आसानी से खुल गए हैं तो इसकी भी जांच सीबीआई कर सकती है। दरअसल साल 2020 में असम के माइनॉरिटी बोर्ड ने इस मामले का खुलासा किया था और केंद्रीय मंत्रालय से जानकारी साझा की थी। इसके बाद बिहार, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में स्कॉलरशिप घोटाला सामने आया। इतने बड़े खुलासे के बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय ने जांच सीबीआई को सौंप दी, जो पूरे मामले का पर्दाफाश करेगी कि जब 5 साल में 144 करोड़ का गबन हुआ है तो साल 2007 से साल 2022 तक इसका दायरा कितना बड़ा हो सकता है। आमोद राय, दिल्ली, TV9 भारतवर्ष।